बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सभी को लगता है कि हमारे बाल हेयर डैमेज नहीं होना चाहिए, सुंदर होने चाहिए, ताकि हमारी खूबसूरती बनी रहे। तो इसलिए इस टॉपिक का अलग ही महत्व है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा, बालों की समस्याएं, हेयर डैमेज, उसके कारण, उनको हम कैसे रोक सकते हैं, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट विद धन्वंतरी प्रोडक्ट्स। तो हेल्दी हेयर कैसे पा सकते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जान लेंगे एकदम शॉर्ट में बालों की जो संरचना है, स्ट्रक्चर ऑफ हेयर, वो क्या होता है। जैसे आप सभी को, हमको स्किन के ऊपर जो बाल दिखाई देते हैं, अपने सिर के ऊपर जो बाल दिखाई देते हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होती है बालों की जड़ें, जहाँ पे रक्त नलिकाएं होती Recording हैं, in progress. ब्लड वेसल्स हैं, नर्व एंडिंग्स हैं। ये बालों की जड़ें मतलब हेयर रूट है। और आप यहाँ पे एक साइड में छोटी सी ग्लैंड देखते हो, इसको बोलते हैं सेबेशियस ग्लैंड। यहाँ पे सीबम का निर्माण होता है, और जो हमें ऊपर का पोर्शन दिखाई देता है वो कहलाता है शेफ्ट। ये जो है ये कहलाता है शेफ्ट। तो ये दोनों तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो क्या, कि खून की जो पोषण है वो पूरा बालों की तरफ जो पोषण जाता है वो भी ब्लड वेसल से ही जाता है। ब्लड वेसल्स अच्छी होनी चाहिए यहाँ की, हेयर, जिससे कि बालों की जड़ें मजबूत हों। सेबेशियस ग्लैंड में जितना सीबम बनना चाहिए उतना बने, ताकि बालों का जो नेचुरल टेक्सचर है वो अच्छा बना रहे। और हेयर शेफ्ट जो कि हम बाहर देखते हैं, तो जितना अच्छा पोषण अंदर रहेगा उतना ही बालों की संरचना अच्छी रहेगी। तो बालों से जुड़ी समस्याएं, हेयर प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं। मोस्टली हेयर फॉल, यानी कि जल्दी बाल बहुत ज्यादा झड़ना, बालों का पतला होना, बालों का जल्दी से सफेद होना, ग्रेइंग ऑफ द हेयर इन अर्ली एज, डैंड्रफ होना, स्कैल्प का डैमेज होना, मतलब जो सिर की जो त्वचा है उसका डैमेज होना, और माइक्रो पिगमेंटेशन, छोटे 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 पिगमेंट्स हमारे बालों में हो जाते हैं, जिनके कारण भी बाल डैमेज होते हैं। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि कारण, नॉर्मली क्या होता है कि हम कारण न जाने बिना ही अपने बालों का ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। और ट्रीटमेंट कुछ ऐसे होता है, बहुत सारे केमिकल्स का ट्रीटमेंट है, बालों को थिनिंग करना, बालों को कर्ली बनाना, आजकल बहुत फैशन चल गया है। तो वो सब करने के कारण हमारे बालों को और डैमेज होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण है वो क्या है, हेयर प्रोडक्ट और उनके कारण जो हम स्टाइलिंग करते हैं, जैसे कि बालों को कलर करना, पर्मिंग करना, रिलैक्स करना बालों को, हेयर को स्ट्रेटन करना, बहुत ज्यादा केमिकल्स का यूज, एसिडिटी का यूज करना, पीएच अलग अलग होता है, और अलग अलग तरह के शैम्पू जो होते हैं वो हमारे बालों में ब्रेकेज देते हैं। फिर ओवर ब्रशिंग, बहुत ज्यादा यदि हम बालों को ब्रश करते हैं, ज्यादा कंघी करते हैं, तो बाल टूटते हैं, वो भी एक कारण होता है। तीसरा कारण होता है हीट एंड लैक ऑफ मॉइस्चर, बहुत ज्यादा हीट ट्रीटमेंट बालों को देना, जैसे कि ब्लो करते हैं, ब्लो ड्राई करते हैं, या फिर बालों को जो पतला सीधा किया जाता है, उसके कारण जो हीट ट्रीटमेंट होता है बालों को, उसके कारण जो बालों का जो नेचुरल स्ट्रक्चर है वो खराब होता है। मॉइस्चराइजर की कमी होना, मॉइस्चर की कमी होना, बालों में भी एक नियमित मॉइस्चर होता है, आर्द्रता होती है, उसकी भी कमी यदि हो जाती है तो बाल टूटते हैं। टॉवेल ड्राइंग करना, बहुत ज्यादा बालों को झटकना, जो बाल धोने के बाद बहुत जल्दी जल्दी हम बाल सुखाते हैं, उससे भी बाल टूटते हैं। और रेगुलर हेयर कट्स यदि नहीं लिए तो स्प्लिट हेयर्स हो जाते हैं, जिसको दो मुंहे बाल बोलते हैं। और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, डाइट, जिसकी तरफ हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, और हम बाहर की खूबसूरती में ही अपना समय व्यतीत करते हैं। तो डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें डेफिशिएंसी यदि होती है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, जिनके कारण बाल कमजोर होते हैं, और फिर वो हमें ड्राई, यानी कि कमजोर और डल दिखते हैं, ब्रिटल दिखते हैं, जल्दी जल्दी टूटने वाले दिखते हैं। और बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के कारण फिर बालों का झड़ना शुरू हो जाता है, जिसको प्योरली हेयर लॉस बोला जाता है। यहाँ पे बहुत जरूरी है कि हम सभी लोग बैलेंस डाइट लें, जिसमें ये इंपॉर्टेंट चीजें उपस्थित हों। तो बालों के लिए पोषण तत्व में क्या क्या जरूरी है, ओमेगा 3 फैटी एसिड जरूरी है, प्रोटीन जरूरी है,
प्रोटीन क्यों? क्योंकि चूंकि हमारे जो बाल हैं वो प्रोटीन से ही बने हुए होते हैं। केराटिन नामक एक प्रोटीन होता है, उससे ही हमारे बाल बने हुए होते हैं। तो क्रेटिन यदि कम हो गया तो बालों का झड़ना बढ़ेगा, बाल खराब दिखने लगेंगे। विटामिन डी बहुत जरूरी होता है, आयरन और जिंक। ये 5-6 चीजें जो हैं, ये हमारे बालों की खूबसूरती की, बालों की मजबूती के लिए बहुत जरूरी होते हैं। उसके बाद जो एक कारण है वो है स्ट्रेस का होना। अंदरूनी स्ट्रेस और मानसिक तनाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि हम स्ट्रेस को कम करें। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो शरीर में है उसको भी कम करें। थायराइड डिसऑर्डर के कारण भी बाल खराब होते हैं। थायराइड डिसऑर्डर्स में हाइपोथायराइडिज्म है, जो कि लगभग मेनोपॉज के समय, महिलाओं में मेनोपॉज के समय, या फिर कभी भी पुरुषों में भी कभी भी यह हो सकता है, जिसके कारण बाल कमजोर होते हैं, सूखे होते हैं, डल हो जाते हैं। और पैचेस, बाल्ड पैचेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोला जाता है एंड्रोपेशिया। एंड्रोपेशिया का मतलब है जब किसी हार्मोन के कारण, यह स्पेशली पुरुषों में देखा गया है, पैचेस में बाल निकलते हैं, तो यह थायराइड से कनेक्टेड होता है। और 8वां होता है ईटिंग डिसऑर्डर। मतलब यदि हमारे आहार में कोई भी कमी हो, मेल न्यूट्रिशन हो, जिसके कारण हमारे जो पोषक तत्व हैं उनका सप्लाई कम हो जाता है, जिसके कारण बाल डैमेज होते हैं और नेचुरली अच्छे नहीं रहते हैं। स्पेशली इसमें देखेंगे तो विटामिन डी, बायोटिन यानी कि विटामिन बी7, आयरन और फेरिटिन डेफिशिएंसी, विटामिन ई, विटामिन ए और जिंक, ये सारे इंपॉर्टेंट पोषक तत्व हैं जो कि हेयर लॉस के लिए जवाबदार होते हैं। और कौन कौन से हेयर प्रॉब्लम्स होते हैं? जैसे कि ऑयली एक्ने होना। पहली स्लाइड में जो आपको सेबेश जो हेयर का स्ट्रक्चर दिखाया था, उसमें एक सेबेशियस ग्लैंड है जिसमें क्या बनता है, सीबम बनता है। तो इसमें यदि ज्यादा मात्रा में सीबम बनता है तो बाल बहुत ज्यादा ऑयली हो जाते हैं, और उसको बोला जाता है ऑयली एक्ने। यानी हमारे स्कैल्प में, बालों की जो हमारे इसकी त्वचा है, उसमें बहुत बड़े बड़े ऐसे एक्ने हो जाते हैं। जैसे कि हमें चेहरे के ऊपर एक्ने दिखते हैं, वैसे त्वचा में भी हो जाते हैं। तो एक्स्ट्रा सीबम के कारण ऑयली एक्ने होता है, फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ जाता है। ड्राई डैमेज बाल होना, फ्रिजी बाल होना, बहुत ज्यादा केमिकल्स का, शैम्पूज का यूज करना और जो केमिकल ट्रीटमेंट होते हैं उनका यूज करना, हेयर फॉल, हार्मोन इम्बैलेंस के कारण हेयर फॉल होता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण हेयर फॉल होता है, स्ट्रेस, पुअर डाइट और बहुत सारे जो अलग रोग होते हैं जैसे टाइफॉइड है, वायरल इन्फेक्शंस हैं, फ्लू है, उसके कारण भी हेयर फॉल होता है। डैंड्रफ होता है, बालों को डैमेज करता है। ऑयली स्कैल्प के कारण फंगल ग्रोथ बढ़ती है। स्ट्रेस होता है, एक्जिमा होता है, जिसके कारण कुछ प्रोडक्ट हैं जिनके कारण बाल सेंसिटिव हो जाते हैं। और डेड हेयर होना, यदि हम बालों को अच्छे से कंघी नहीं करते हैं, ट्रिमिंग अच्छे से नहीं करते हैं, तो उसके कारण भी, और रेगुलर बेसिस पे बहुत ज्यादा केमिकल्स का यूज करते हैं, तो बालों को डैमेज होना पॉसिबल है, बाल बहुत ज्यादा डैमेज हो जाते हैं। तो कॉमन हमें क्या दिखता है? डलनेस होता है बालों में, ड्राईनेस होता है, बहुत ज्यादा सूखे पड़ जाते हैं, एक्सेसिव हेयर फॉल होता है, बहुत ज्यादा गठाने हो जाती है, मतलब यहाँ से आप देखोगे तो गठाने पड़ जाती हैं, स्प्लिट एंड्स यानी दो मुंहे बाल हो जाना, नो कर्ल्स, और बहुत ज्यादा मैनेज करने में डिफिकल्टी हो जाती है। तो यदि हम माइक्रोस्कोप में यदि देखेंगे तो ये नॉर्मल हेयर दिखता है और ऐसा डैमेज्ड हेयर दिखता है। नॉर्मली तो पता नहीं चलता कि बाल कैसे दिख रहा है, माइक्रोस्कोप में यदि छोटे लेंस में देखेंगे तो पता चलेगा कि नॉर्मल एयर यदि है तो इतना सुंदर दिखता है, और यदि डैमेज यदि है, किसी भी तरह से डैमेज है, तो वो इस तरह से बाल दिखने लगते हैं। तो इस स्लाइड में आप देखोगे हेयर लॉस, अलग अलग तरह के जो बालों का जो डैमेज है वो कैसे होता है। हेयर लॉस यानी कि बालों का टूटना, पूरी तरह से जड़ से बाहर निकल रहे हैं। दूसरा होता है स्लो ग्रोथ, बाल बहुत धीरे बढ़ते हैं। स्प्लिट एंड्स होना, जैसे इधर देखते हो आप, दो मुहे तिमुहे बाल होना। केराटिन केयर यदि करेंगे, प्रोटीन का अच्छा ट्रीटमेंट लेंगे, तो स्ट्रॉन्ग हेयर आपके बनेंगे। तो प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पुरुषों में आप देखोगे एक अलग तरह का होता है, एंड्रोजेनिक
जेनेटिक एलोपेशिया, ये जो बालों का झड़ना है, गंजापन, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, इसको हार्मोन से कनेक्टेड है सीधा ये। मतलब टेस्टोस्टेरोन में, पुरुषों में जो सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, उसमें यदि कमी आती है तो भी बाल झड़ते हैं, जिसको बोला जाता है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। स्ट्रेस का होना, हार्मोनल इम्बैलेंस होना, इम्यून मेडिएटेड, यदि इम्यूनिटी भी अच्छी नहीं है तो भी बाल झड़ते हैं। न्यूट्रिशन की कमी होना, महिलाओं में प्राइमरी कॉज क्या है? सर्कुलेटरी डेफिशिएंसी, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं है, न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स की कमी हो गई है, हेरिडिटरी भी कई बार होता है, बाल पतले होते हैं, और एजिंग, उम्र के साथ साथ बाल झड़ते हैं। सेकेंडरी कॉज क्या है? इनकरेक्ट डाइट, आपके पोषण तत्वों से यदि डाइट भरपूर नहीं है, क्रॉनिक इलनेस है, लंबे समय से कोई बीमारी चल रही है, बहुत ज्यादा केमिकल ट्रीटमेंट यदि आप ले रहे हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो, और चाइल्ड बर्थ, प्रेगनेंसी के बाद मोस्टली देखा गया है कि बालों का झड़ना बढ़ जाता है। तो जैसे कि बालों की जुड़ी समस्याएं, बालों का समय से पहले सफेद होना, बालों का बढ़ना बंद होना, बालों का झड़ना या बालों का पतला होना, हेयर फॉल होना, बालों का टूटना। आप यदि ब्रश करोगे, कंघी करोगे तो देखोगे बहुत ज्यादा बाल निकल आए हैं। डैमेज होना, दो मुहे बाल होना, रूसी या फिर सिल में खुजली होना, डैंड्रफ होना या फिर इचिंग होना, और एलोपेशिया जो कि पुरुषों में ज्यादा दिखता है, इसको बोला जाता है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। न्यूट्रिएंट और फूड जो कि हेयर हेल्थ के लिए सपोर्ट करते हैं, उसमें हमें प्रोटीन ज्यादा लेना चाहिए। तो जो आहार में प्रोटीन मिलता है वो आहार लेना चाहिए। विटामिन जिसमें हमें मिलते हैं, बायोटीन इंपॉर्टेंट है, सनलाइट, ऑरेंज, सीड्स और ग्रीन वेजिटेबल्स लेना चाहिए। बहुत सारे मिनरल्स हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं? होल ग्रेन्स, बीन्स और लेंटिल्स, यानी कि अलग अलग जो लेंटिल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, उसमें से मिलते हैं। हेल्दी फैट्स कहाँ से मिलते हैं? नट्स, बहुत सारी जो सीड्स हैं, ऑलिव्स और एवोकाडो। एंटीऑक्सीडेंट हैं, उसमें भी ग्रीन वेजिटेबल्स, बीटरूट, बेरीज, सीड्स और नट्स लेना चाहिए। हर्ब्स और स्पाइसेस, इसमें ज्यादातर आंवला, मेथी दाना और अलग अलग जो स्पाइसेस हैं, पालक की सब्जी है, वो सारे लेना चाहिए। आयरन की डेफिशिएंसी के लिए स्पिनेच, एलमंड्स, लेग्यूम्स हैं, पीस हैं। विटामिन सी के लिए बहुत अच्छे सिट्रस फ्रूट्स हैं, बेरीज हैं। जिंक की डेफिशिएंसी के लिए व्हीट जर्म है, एग योक है, सोया प्रोटीन है। बायोटीन की डेफिशिएंसी के लिए कैरेट्स, ओट्स, ब्राउन राइस। ओमेगा की डेफिशिएंसी के लिए फिश, फ्लैक्सीड, नट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स। तो इस तरह से हमें अपने आहार को संपूर्ण बना के हम अपने बालों का स्वास्थ्य अच्छा रख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट है, वो है यह एक हार्मोन होता है डीएचटी, जिसको बोलते हैं डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जो कि सिमिलर होता है टेस्टोस्टेरोन जैसा। तो इसका जो इम्पोर्टेंट रोल है वो कहाँ पे है? हमारे बालों में, फेशियल, प्यूबिक और पूरे शरीर के बालों में, जो जब शारीरिक मतलब ग्रोथ होती है उस समय, तो हाई लेवल यदि रहता है, हाई लेवल और डीएचटी रहता है, तो यह हेयर लॉस को प्रमोट करता है। तो इसलिए डीएचटी को ब्लॉक करने वाली, मतलब डीएचटी का जो प्रमाण है वह शरीर में कम होना चाहिए। उसके लिए हम क्या क्या ले सकते हैं? ग्रीन टी, टर्मरिक, कोकोनट ऑयल, यह डीएचटी के लेवल को कम करते हैं। तो इस तरह से ये इस हार्मोन को भी हमें कम रखना चाहिए। उसके बाद है कुछ धन्वंतरी के प्रोडक्ट्स, जो कि हम बात करते हैं हमारे बालों की समस्याओं में, बालों की समस्याओं को ठीक करने के लिए। धन्वंतरी प्रोडक्ट्स फॉर हेयर केयर, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। यूशरिच सोप्स, सौम्या हेयर ऑयल, ग्रीन टी शैम्पू, ओमेगा रिच कैप्स, मतलब अंदरूनी लेने के लिए ओमेगा रिच कैप्सूल, स्पिरुलिना, कैलरिच G2 मैक्स, रेड एलोवेरा जूस, हेयर केयर जूस, थायराइड केयर टैबलेट और विटारिच टैबलेट। तो जैसे हमने पहले वाली स्लाइड्स में क्या देखा कि डाइट, उसमें इंपॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन D2, फिर थायराइड के कारण यदि प्रॉब्लम है, और बहुत सारे विटामिन जैसे बायोटिन, विटामिन ए, विटामिन ई, इन सब तत्वों की यदि कमी होती है तो बाल जल्दी टूटते हैं
और फिर बाल खराब भी होते हैं। उसके लिए फिर हमें धन्वंतरी के कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको अच्छे से यूज करके, रेगुलर यूज करके हम अपने बालों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। उसमें बालों से जुड़ी समस्याओं के लिए धन्वंतरी उत्पाद कौन कौन से हैं? सौम्या हेयर ऑयल, रात में सिर में सौम्या केश तेल से मालिश करें और दूसरे दिन सुबह अपने बालों को ग्रीन टी शैम्पू और धन्वंतरी चारकोल साबुन का यूज करके इसे आप धो सकते हो। ओमेगा रिच कैप्सूल है, खाना खाने के बाद 2-2 कैप्सूल लेना है। इम्यूरिच सभी को पता है, इम्यूरिच में भी बहुत अच्छे ग्रोथ फैक्टर्स हैं जो कि बालों के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। खाना खाने के पहले इम्यूरिच लेना है। स्पिरुलिना प्रोटीन के लिए 2-2 कैप्सूल खाना खाने के बाद और कैलोरीज D2 मैक्स 1-1 खाना खाने के बाद, सुबह 1 शाम को। तो ओमेगा रिच जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है, हर बार हर किसी चीज में हम देखते हैं ओमेगा रिच का इस्तेमाल बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत है। तो ओमेगा रिच जो है ये हमारे बालों की समस्याओं में भी बहुत उपयोगी है, स्पेशली जहाँ पे ड्राई हेयर्स है। तो ड्राई हेयर्स क्यों होते हैं? ज्यादा केमिकल्स, अंदरूनी स्ट्रेस, या फिर जो आजकल जो पानी भी है जो हम बालों को धोने के लिए पानी उपयोग में लाते हैं, जल जो उपयोग में लाते हैं, वो भी बहुत ज्यादा केमिकल युक्त होता है, प्रदूषण युक्त होता है। उसके कारण बालों का झड़ना तय है, बालों का खराब होना बहुत हो जाता है। उसके लिए ड्राई हेयर्स से बचने के लिए हमारे पास है ओमेगा रिच, जिसमें है हेम्पसीड ऑयल, गार्लिक और अनियन ऑयल। अनियन ऑयल जो है ये बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। अनियन में जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है वह हमारे बालों को, जो ड्राइनेस हो जाती है उसमें जो ऑयल होता है उसके कारण बालों की ड्राइनेस कम होती है। उसके लिए जरूरी है ओमेगा रिच कैप्सूल का यूज करना, और उसके साथ साथ जो ओमेगा 3 है वो जरूरी है बालों को मजबूत रखने के लिए। उसके बाद है हमारा दूसरा प्रोडक्ट हेयर केयर जूस। तो हेयर केयर जूस में जो जो जितने भी कारण हमने देखे, हेयर लॉस है, डैंड्रफ है, स्प्लिटिंग हेयर्स है, जो दूसरे समस्याएं हैं बालों से जुड़ी हुई या फिर स्कैल्प से जुड़ी हुई, जो कि मेल न्यूट्रिशन के कारण होते हैं, कुपोषण के कारण होते हैं, बहुत सारी डेफिशिएंसीज के कारण होते हैं। तो हमारे पास जो एक बहुत अच्छा जूस है जो जिसको बोलते हैं न्यूट्रा हर्ब हेयर केयर जूस, जो कि एक परफेक्ट होता है नरिशमेंट के लिए। नरिशमेंट यानी क्या? पूरी तरह से पोषण मिलने के लिए, बालों को जो पोषण चाहिए उसके लिए अंदरूनी यानी पेट के द्वारा जो रक्त में पोषण जाएगा उसके लिए जरूरी है हेयर केयर जूस। और बालों को रिजुवेनेट करने के लिए, यानी आपकी त्वचा जो खराब हो जाती है, स्कैल्प खराब हो जाती है, बाल खराब हो जाते हैं, उसको रिजुवेनेट करने के लिए इसमें है आंवला, नोनी, अश्वगंधा, भृंगराज और एलोवेरा। तो ये पांचों जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं, आंवला बहुत अच्छा है बालों को मजबूत करने के लिए, विटामिन सी इसमें अच्छा पाया जाता है। नोनी बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। अश्वगंधा है जो इम्यूनिटी अडॉप्ट करता है। भृंगराज बालों को मजबूत करता है। एलोवेरा बालों को शाइन देता है, एक तरह से सूदिंग देता है बालों में, बालों को घना बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग मजबूत बनाने के लिए और बाल खूबसूरत दिखने के लिए हेयर केयर जूस बेस्ट हर्बल न्यूट्रिशन सप्लीमेंट फॉर हेल्दी हेयर। देखिए, बाल यदि स्वस्थ रहेंगे तो ही वो सुंदर दिखेंगे। यहाँ पे हम जब स्वास्थ्य की बात करते हैं तो सुंदरता दूसरे नंबर पे आती है। सबसे पहले क्या होता है? स्वास्थ्य। यदि बाल स्वस्थ रहेंगे, हमारे बाल यदि अच्छे रहेंगे, स्वस्थ और मजबूत रहेंगे, तभी हम उनको सुंदर कह पाएंगे। यदि आप सिर्फ केमिकल ट्रीटमेंट लाके बालों को सुंदर करते हो, बाल अस्वस्थ होते हैं और अपनी खूबसूरती खो देते हैं। 30 ml जूस 30 ml पानी में लेके सुबह और शाम को इसे खाली पेट लिया जा सकता है। दूसरा एक प्रोडक्ट है थायराइड केयर टैबलेट। वो इसलिए लिया है क्योंकि थायराइड से जुड़ी समस्याएं जो होती हैं, जिनके कारण बहुत बार देखा गया है कि थायराइड में बहुत सारे लोगों को बाल पतले हो जाते हैं, बहुत बाल झड़ते हैं थायराइड से संबंध, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म होता है, यह प्रजनन तंत्र से भी संबंधित होता है। तो स्पेशली महिलाओं में और पुरुषों में भी एंड्रोजेनेटिक जो एलोपेशिया है उसके कारण जो टेस्टोस्टेरोन की कमी होती है, उसमें जो थायराइड के कारण जो रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम आता है, वहां पे हम
थायराइड केयर टैबलेट ले सकते हैं। और स्पेशली जब स्ट्रेस हो, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा हुआ हो, वहां पे थायराइड केयर बहुत अच्छे से उपयोग में आती है। एंटी स्ट्रेस, हमें शरीर के अंदर का स्ट्रेस कम करना हो, वहां पे थायराइड केयर काम आती है। थायराइड हार्मोन लेवल को बैलेंस करके, थायराइड बैलेंसिंग प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें, जिसके कारण थायराइड की हेल्थ को अच्छा करती है। और जो बालों की इससे जुड़ी जो समस्याएं होती हैं, जब यह वाला फंक्शन अच्छा चलेगा, थायराइड फंक्शन अच्छा चलेगा, तो फिर बालों का झड़ना भी कम हो जाएगा। एक टैबलेट दिन में 2 बार खाली पेट इसे आप ले सकते हो। फिर है कैलरीज डी टू मैक्स टैबलेट। कैलरीज डी टू मैक्स में जितने भी हमारे आयरन ट्रेस एलिमेंट्स हैं, बालों के लिए जो जरूरी है, ट्रेस एलिमेंट्स और विटामिन D2, वह हमें मिलता है कैलरीज डी टू मैक्स टैबलेट से। कैल्शियम, विटामिन D2, फोलिक एसिड और बाकी के ट्रेस एलिमेंट्स वो कौन कौन से हैं देखेंगे। जो सबसे पहले है कैल्शियम, फिर जो ट्रेस एलिमेंट्स आता है, जिंक बहुत जरूरी है, बोरॉन, मैग्नीशियम और फोलिक एसिड, क्रोमियम। ये सारे जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं ना, कम मात्रा में लगने वाले जो पोषक तत्व हैं, मिनरल्स हैं, खनिज तत्व हैं, वो हमारी कैल्शियम टैबलेट में है। और उसके साथ साथ लगने वाले सारे विटामिन, B12, विटामिन K27, B6 और D3। तो ये पूरा पोषक तत्वों से परिपूर्ण जो एक टैबलेट है, उसे आप दिन में 1 या 2 बार 2 टैबलेट ले सकते हो, एक सुबह एक शाम को, जिसके कारण आपको ये सारी जो पोषक तत्व हैं, कैल्शियम, विटामिन और जितने भी खनिज तत्व हैं, वो सारे रेगुलर बेसिस पे हमारे शरीर में पहुंचते रहेंगे। इसके बाद है स्पिरुलिना। स्पिरुलिना में मोस्टली क्या है, बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन है। क्योंकि हमारा जो बालों का स्ट्रक्चर है, हमारी जो बालों की संरचना है, वो किससे बनी हुई है, प्रोटीन से बनी हुई है। तो क्या है, शरीर में प्रोटीन कंटिन्यूअसली जाते रहना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास है स्पिरुलिना कैप्सूल। स्पिरुलिना में बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यह एक प्रोटीन सप्लीमेंट है। तो प्रोटीन सप्लीमेंट को कंटिन्यूअसली लेने के कारण शरीर के अंदर, मतलब जो विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन बालों में जो पहुंचना चाहिए, पोषण पहुंचना चाहिए, वो स्पिरुलिना के कारण मिल जाता है और फिर बालों को अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। 2 टैबलेट या 2 कैप्सूल दिन में 2 या 3 बार इसे आप ले सकते हो। तो स्पिरुलिना के बेनिफिट्स देखोगे, हेल्दी हेयर सबसे इंपॉर्टेंट, यानी जो एंटीऑक्सीडेंट मिल रहे हैं, रिच इन प्रोटीन है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज हैं, और उसके साथ साथ क्या मिल रहा है हमें, बालों की मजबूती, बालों का अच्छा स्वास्थ्य हमें स्पिरुलिना की कैप्सूल से मिलता है। उसके बाद है सी बकथॉर्न जूस। सी बकथॉर्न जूस जो है, इसमें आप जब यदि देखोगे, तो जिन जिन पोषक तत्वों की हमने पहले बात की कि इनकी कमी के कारण बालों का स्वास्थ्य खराब होता है, बालों का टूटना बढ़ता है, उसमें सारे जो पोषक तत्व हैं, कौन कौन से, विटामिन C, विटामिन E, विटामिन B कॉम्प्लेक्स और बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन बहुत जरूरी है, या बायोटिन जिसको बोलते हैं, वह बहुत जरूरी है हमारे शरीर में, कंटिन्यूअसली उसका पोषण होना जरूरी है। तो यह सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, वो हमें एक प्रोडक्ट में मिलते हैं, वो है हमारा सी बकथॉर्न जूस। विटामिन C, विटामिन B कॉम्प्लेक्स, विटामिन E शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। तो जितना अच्छा शरीर का स्वास्थ्य रहेगा, तो इसमें विटामिन E, विटामिन बीटा कैरोटीन और अन्य पोषक तत्व त्वचा को अच्छा रखते हैं और हमारे बालों को भी अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। सी बकथॉर्न में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट रोग प्रतिकारक होते हैं। तो आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता अच्छी रहेगी, तो वायरल इन्फेक्शन और जो अलग अलग बीमारियां होती हैं, वो नहीं होंगी, और उनके न होने के कारण भी आपके बाल स्वस्थ रहेंगे। आप देखोगे, जब आप बीमार पड़ते हो, तो बालों का टूटना सहज हो जाता है, उस समय और ज्यादा बाल झड़ते हैं, क्योंकि पोषक तत्व की जो मात्रा है, वो अचानक से कम हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि नेचुरली हम अपने बालों को पोषक तत्वों को लेते रहें, और अपने पूरे शरीर को स्वस्थ रखेंगे, तो नेचुरली हमारे बाल भी स्वस्थ रहेंगे। रेड एलोवेरा जूस, उसमें
बहुत अच्छी मात्रा में इफेक्टिवली नॉर्मल एलोवेरा में से ज्यादा मात्रा में विटामिन, मिनरल्स और अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं और स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। टॉक्सिक से हमारे शरीर को दूर करते हैं, लिवर किडनी को अच्छा करते हैं और साथ साथ इम्यूनिटी बढ़ा के रेड एलोवेरा जो है वो वैसे भी एलोवेरा अपने आप में ही हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है और रेड एलोवेरा तो और भी ज्यादा स्वास्थ्य प्रदान करता है। उसके बाद है विटारिच टैबलेट, विटामिन टैबलेट, जो जितने भी विटामिन की कमी के कारण पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिसके कारण नींद अच्छी नहीं आती, स्ट्रेस बढ़ता है और तमाम दूसरी चीजें होती रहती हैं। तो उससे बेहतर क्या होगा कि हम अपने शरीर को कंटिन्यूअसली विटामिन देते रहें। उसके लिए हमारे पास है विटारिच अल्ट्रा विटामिन टैबलेट। तो देखिए, यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या है कि जो भी संभव अ, मतलब संभवताएं हैं जिनके कारण बाल डैमेज होते हैं और अस्वस्थ होते हैं, वो सारी संभावनाओं को ही हम खत्म कर देते हैं। जितने ज्यादा सप्लीमेंट्स, जितने अच्छे सप्लीमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, उन सब का यूज आपको डेली करना है, जिसके कारण आपके स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और बालों का झड़ना कम होगा। अब इसमें देखिए, आप विटामिन सी से भरपूर है, फाइबर से भरपूर है और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। विटामिन ए से भरपूर है, डाइजेशन अच्छा रखता है और त्वचा की हेल्थ अच्छा रखता है। तो ये सारी चीजें यदि हम कंटिन्यूअस रूप से लेते हैं तो फिर बालों की जो झड़ने की समस्या है, जो पोषक तत्वों के कारण प्रॉब्लम होता है, वह फिर कम हो जाएगा। फिर कुछ बाहरी एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। एक्सटर्नल यानी क्या? जो ऊपर हमें लगाना है, बालों में लगाना है। सबसे पहला है सौम्या हेयर ऑयल। इसमें भी तिल ऑयल, कोकोनट ऑयल, कारंज सीड ऑयल, एरंड सीड ऑयल, जिसमें त्रिफला, गुंजा, यष्टि मधु और भृंगराज, इन सारी जड़ी बूटियों का मिश्रण है, जो कि तेल के रूप में है सौम्या हेयर ऑयल। जिससे हमें बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं? बालों को रक्षण करता है, प्रोटेक्शन करता है, टूटने से बचाने में, और पोषक तत्व देता है, नरिशमेंट ऑफ द हेयर। प्रीमेच्योर ग्रेइंग हेयर, जो जल्दी बाल सफेद होते हैं आजकल, उसको प्रिवेंट करता है, डैंड्रफ को प्रिवेंट करता है, हेयर फॉल, स्प्लिट हेयर से बचाता है, हेयर लॉस पे चेक लाता है। यदि बहुत जल्दी बाल झड़ रहे हैं तो उस पे चेक लगाएगा, उसको प्रिवेंट करेगा। बहुत अच्छी नींद आएगी, हेडेक कम होगा यदि आप अपने बालों को मसाज देते हो, हेड मसाज देते हो सौम्या हेयर ऑयल से। तो इसके इंग्रेडिएंट जो हैं आपके मस्तिष्क, मतलब जो स्कैल्प है, त्वचा में जाएंगे और जो कोशिकाएं हैं उनको जागृत करेंगे, जिससे नींद अच्छी आएगी, हेडेक कम होगा, स्कैल्प को मॉइस्चराइजर मिलेगा, मॉइस्चराइज मिलेगा, क्योंकि जो त्वचा सूख जाती है उसको भी मॉइस्चराइजिंग बहुत जरूरी है। स्कैल्प का जो इन्फ्लेमेशन है और जो त्वचा की दिक्कतें हैं उस पे भी चेक लाता है, उसको भी ठीक करता है सौम्या हेयर ऑयल। फिर है रोजमेरी जैस्मिन हेयर ऑयल। यह एक नया प्रोडक्ट है। इसमें रोजमेरी ऑयल है, सेजमी ऑयल है, कैस्टर ऑयल, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, पिपरमेंट, एलमंड, अनियन, जैस्मिन और रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन है रोजमेरी जैस्मिन हेयर ऑयल का। यह कंप्लीट सुरक्षा देता है बालों को, हेयर केयर देता है, 100% प्राकृतिक और सेफ है, बालों की ग्रोथ को प्रमोट करता है, नरिशमेंट देता है और मॉइस्चराइज करता है बालों को, और जो त्वचा है उसकी हेल्थ को प्रमोट करता है। इसका जो इम्पोर्टेंट एक जो हमने प्रॉब्लम देखा था, उसका बेनिफिट हम यहाँ पे देखते हैं रोजमेरी जैस्मिन हेयर ऑयल का। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है स्टिमुलेटिंग हेयर ग्रोथ, बालों की जो ग्रोथ है उसको ये बढ़ावा देता है, स्पेशली एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में। मतलब जो पुरुषों में जो हेयर लॉस होता है, गंजापन आता है, किसके कारण? हार्मोन के कारण, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, उसके कारण जो ग्रोथ कम हो जाती है या फिर गंजापन आता है, उसमें रोजमेरी जैस्मिन ऑयल जो है यह बालों की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है और गंजापन कम करता है। इसको भी बहुत थोड़ा सा ऑयल लेके
हाथों में लेके स्कैल्प पे मसाज करना है, बालों पे मसाज करना है। अच्छी आपको यदि नरिशमेंट चाहिए तो पूरी रात इसे आप लगा के रखिए। 1 घंटा भी चल सकता है, लेकिन पूरी रात लगा के रहेंगे तो नरिशमेंट अच्छे से मिलेगा। और सुबह दूसरे दिन इसको माइल्ड शैम्पू से धो दीजिए। रेगुलर बेसिस पे इसको करने से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। फिर है ग्रीन टी शैम्पू। ग्रीन टी शैम्पू में एक्वा, रेड सॉरी एलोवेरा जूस, हिबिस्कस मतलब जो गुड़हल के फ्लावर्स होते हैं, गुड़हल के फूल होते हैं, उनका एक्सट्रैक्ट है, आंवला का एक्सट्रैक्ट है, नागरमोथा और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है। तो पूरी तरह से प्राकृतिक इंग्रेडिएंट से भरा भरपूर ऐसा हमारे पास ग्रीन टी शैम्पू है। क्लींजिंग बहुत अच्छी करता है, बालों को सॉफ्ट और शाइनी बनाता है। ऑथेंटिक हर्बल फॉर्मुलेशन है, प्योर बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट है। सब कुछ प्राकृतिक है और प्योर है, इसमें कोई भी केमिकल, कोई भी इम्प्यूरिटी, मिलावट नहीं है। क्लींजिंग है, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से भरा है। हमारे जो त्वचा है उसमें जो धूल और डर्ट होती है उसको दूर करता है। इसमें जासवंत का जो फ्लावर का जो एक्सट्रैक्ट है, आंवला, नागरमोथा और एलोवेरा जूस हमारे बालों को अच्छा नरिशमेंट देते हैं, पोषक तत्व देते हैं और अच्छा अच्छा स्वास्थ्य रखते हैं। ग्रीन टी बालों से जो डैमेज हो गया है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के कारण, जो डैमेज हो जाता है उसको अच्छा करती है। शैम्पू क्लीन करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए और वाइब्रेंट हेयर करने के लिए परफेक्ट शैम्पू है। बालों को साफ करने, बालों को सॉफ्ट रखने और वाइब्रेंट यानी अच्छे सहज दिखने के लिए, बाल खूबसूरत दिखने के लिए। इसमें इंपॉर्टेंट है फ्री फ्रॉम पैराबीन्स और हार्श केमिकल्स। और फिर उसके बाद एक और प्रोडक्ट है रोजमेरी हेयर स्प्रे। तो हेयर स्प्रे जो है यह भी एक नेचुरल और इफेक्टिव हेयर केयर सॉल्यूशन है। इसमें रोजमेरी ऑयल, रोजमेरी डिस्टिलेट यानी कि उसका एक्सट्रैक्ट, रोजमेरी का ग्लिसरीन जो कि बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है, आईपीए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल स्प्रे करने के लिए। यह एक फॉर्मूला है बालों की हेल्थ को, स्कैल्प की हेल्थ को अच्छा करने के लिए, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, हेयर टेक्सचर को अच्छा करने के लिए। उसके लिए है रोजमेरी हेयर स्प्रे थिक हेयर। यह बहुत लाइट होता है, नॉन स्टिकी होता है, मतलब ऐसे नहीं होगा कि आपको चिपचिपापन लगेगा। नॉन स्टिकी है, इजी टू यूज है और अपने डेली रूटीन में इसको आप ऐड कर सकते हो बालों को सही रखने के लिए। जड़ों को मजबूत करता है, स्टिमुलेट करता है, हेयर फॉल को कम करता है और बालों का टूटना कम करता है, डैंड्रफ कम करता है और उसकी जो स्कैल्प है यानी जो त्वचा है उसको सूद करता है। मतलब जो भी प्रॉब्लम है, जो इचिंग होती है, खुजली होती है, उसमें एक सूदिंग लाता है। इसको कैसे यूज करना है, उसको यह एक डिस्टिलेट है, स्प्रे करना है, मतलब एक स्प्रे की तरह इसका उपयोग हम करते हैं। तो बालों बॉटल को अच्छे से शेक कीजिए और स्प्रे कीजिए जहां जहां पे जरूरत है, इवनली पूरे स्कैल्प पे इसको स्प्रे कीजिए। और थोड़ा सा दूरी बना के करना है, मतलब पुरुषों में तो जरूर आप ऐसे ऊपर से कर सकते हो, एक 6-8 इंच दूर रख के स्प्रे कर सकते हो। और महिलाओं में भी पूरे बालों में भी इसको स्प्रे कर सकते हैं, स्कैल्प पे भी स्प्रे कर सकते हैं। और बहुत जेंटली हमें उसको मसाज करना है। स्प्रे करने के बाद उसको धीरे धीरे मसाज करना है ताकि जो इंग्रेडिएंट्स है वो बालों के अंदर चले जाएं। तो इसका उपयोग हम गीले बालों में भी और सूखे बालों में भी कर सकते हैं। बहुत ज्यादा बेनिफिट इससे मिलता है। इसको यदि हम दिन में 3 या 4 बार इसका यूज सॉरी हफ्ते में, दिन में नहीं, हफ्ते में 3 या 4 बार इसका जब यूज करेंगे तो इसमें जितने भी अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, स्पेशली रोजमेरी और जो दूसरे जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट इसमें मिले हुए हैं, वो हमारे बालों को सुरक्षित रखते हैं, मजबूत रखते हैं और बालों की ग्रोथ को अच्छा करते हैं, डैमेज को कम कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट हैं हमारे बालों की समस्याओं के समाधान के लिए। तो आज हमने बालों की समस्याएं देखी, बहुत अलग अलग। और हाँ सर, हाँ, तो सारे प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट शरीर के अंदर ग्रहण करना है, कुछ
बालों के ऊपर लगाना है, स्कैल्प के ऊपर लगाना है, तो दोनों ही इंटरनली और एक्सटर्नली ये कुछ प्रोडक्ट्स लेके हम